मेरे अनुभव से आत्मा और चैतन्य समानार्थी हैं, क्या यह ठीक है? बिल्कुल ठीक, सही शब्द आपने पकड़ा। अच्छा हो हम आत्मा शब्द को हटा ही दें, क्योंकि उससे बहुत प्रकार की भ्रांति पैदा होती हैं। चेतना शब्द एकदम स्पष्ट है। चैतन्यता, जागरूकता, सजगता, होश की क्षमता। चेतना की हम परिभाषा करें तो होगी जानने की क्षमता, द कैपेसिटी टू नो। यह चेतना बहिर्मुखी है तो संसार के अनुभव कर रही है, यह चेतना अंतर्मुखी हो जाए तो स्वयं ही स्वयं को जानती है, क्योंकि जानना उसका गुण है। वो जहां भी होगी कुछ जानेगी। जब हम अंतर्मुखी हो गए, बाहर के विषयों से हट गए, तब वो किसको जानेगी? अब कुछ और बचा ही नहीं, वह स्वयं ही स्वयं को जान रही। आत्मज्ञान हो जाएगा। तो चेतना शब्द बड़ा प्यारा है। इसमें किसी धर्म की छाप नहीं लगी, किसी संप्रदाय की मोहर नहीं लगी, इसमें कोई फिलॉसफी खड़ी करने की जरूरत नहीं है। आत्मा कहो तो तुरंत आस्तिक और नास्तिक पैदा हो जाते हैं। कोई कहेगा हम मानते हैं, कोई कहेगा हम नहीं मानते हैं। दोनों मूर्ख, दोनों ही मान रहे हैं। एक पॉजिटिवली मान रहा है, एक नेगेटिवली मान रहा है। हैं दोनों मानने वाले, अंधविश्वासी। चेतना को मानने की क्या जरूरत? चेतना तो जानने की चीज है, वह तो जानने का गुण धर्म है। और इसको कौन इनकार करेगा कि मेरे भीतर होश नहीं है? कोई नास्तिक नहीं हो सकता। कोई स्वयं के होने से इनकार नहीं कर सकता। और स्वयं का होना निश्चित रूप से सजगता है, वरना हम ईंट पत्थर की तरह एक मुर्दा वस्तु होते। हम में जीवन है मतलब चेतना है। तो जीवन और चेतना तो पर्यायवाची हो गए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आत्मा और चेतना समानार्थी हैं। संतगण कहते हैं कि आत्मा कहीं न आती न जाती, फिर यह भी कहते हैं कि वह गर्भस्थ बच्चे में प्रवेश करती है, मरते समय देह से निकल जाती है। इस पहेली को सुलझाने का कष्ट करें। जो मैं कह रहा था ना, आत्मा शब्द का उपयोग करने से भ्रांति पैदा होती है। यहां पर हमें शब्द उपयोग करना चाहिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और चेतना, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। माता पिता के मिलन से स्थूल शरीर का बीज निर्मित होता है, उसमें एक सूक्ष्म शरीर, ऊर्जा शरीर, जिसमें मन और उसके संस्कार, उसकी कामनाएं एकत्रित हैं, वह आके फिट हो जाता है। वह आत्मा नहीं है। हमारे तन और मन है ना, तो यह तन तो नष्ट हो जाएगा, चिता पे जल जाएगा। मन जो कि अत्यंत सूक्ष्म है, वो कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, स्मृतियों का संग्रह। बुद्ध उसको कहते थे स्मृति आलय, स्टोर हाउस ऑफ द मेमोरी। जिंदगी भर हमने जो किया है, जाना है, जिसकी हमने कामना की है, वो सब सार संक्षेप में बीज रूपी सूक्ष्म चीज बनकर वह यात्रा पर निकल जाएगा। वह एक किसी नए शरीर में प्रवेश कर जाएगा जहां उसकी कामनाएं पूरी हो सकें, क्योंकि उसमें अधूरी कामनाएं हैं। पिछली सारी जिंदगियों के संस्कार हैं और कामनाएं शरीर धारण करके ही पूरी होंगी, इसलिए वह पुनर्जन्म लेगा। तो मन जन्म ले रहा है बारंबार, आत्मा नहीं। आत्मा तो एक आकाश की भांति है, सदा सदा से है, न कहीं आती न कहीं जाती। आकाश में पृथ्वी आती जाती है, सूरज आते जाते हैं, सृष्टि बनती है, प्रलय होती है, सब कुछ आकाश में होता है, लेकिन आकाश को कुछ नहीं होता। ऐसा समझें एक मकान है, ठोस मकान। मकान बनने के पहले इंजीनियर ने, आर्किटेक्ट ने एक नक्शा बनाया था, वो सूक्ष्म था। उसने व्हाट्सएप पे मैसेज में भेज दिया था नक्शा कि ये रहा नक्शा, ऐसा ऐसा मकान बनना है। मालिक को पसंद आ गया, उसने अपने ठेकेदार को भेज दिया,
ईमेल कर दिया। अब ये कोई ठोस वस्तु नहीं है जो व्हाट्सएप में जा रही है कि आप कहो कि मेरे व्हाट्सएप से निकल के, मोबाइल में से निकल के चली गई, वो बीच रास्ते में से रोक लिया उसको कि नहीं 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 भेजना, ऐसा नहीं हो सकता। वो कोई वस्तु नहीं है, कुछ वाइब्रेशंस हैं सूक्ष्म। दूसरे के मोबाइल में एंटर कर गया। कोई ठोस पदार्थ होता तो नहीं कर पाता। ठोस पदार्थ होता तो मोबाइल का वजन बढ़ जाता कि अरे बहुत सारे मैसेज आ गए, आज तो मोबाइल उठाते ही नहीं बन रहा, इतने वजनदार हो गया। कितने ही मैसेज आ जाए कोई वजन नहीं बढ़ेगा। कोई भौतिक पदार्थ नहीं है। तो नक्शा सूक्ष्म है, मकान ठोस भौतिक वस्तु है, और आकाश जिसमें मकान बना और जो मकान के भीतर भी है, वह कभी ना बना है, ना वो कभी मिटेगा, ना वो कहीं से आया, ना वो कहीं गया। आप जहां भी मकान बनाओ आकाश में ही बनाओगे, उसके भीतर भी आकाश ही रहेगा। हम जिसको रूम कहते हैं, अवकाश, रूम का मतलब होता है स्पेस। अभी हम बैठे हैं यहां मंदिर में, कि हम दीवार में बैठे हैं कि खम्भे में बैठे हैं कि सीलिंग में बैठे हैं? नहीं, हम स्पेस में बैठे हैं। क्या यह स्पेस निर्मित किया गया है? दीवारें खड़ी की गई, छत ढाल दी गई, स्पेस थोड़ी निर्मित किया, वो तो पहले से था। कालांतर में भवन नष्ट हो जाएगा, क्या स्पेस नष्ट हो जाएगा? दीवारें गिर जाएंगी, खंडहर हो जाएंगी, स्पेस तो जहां था वो ज्यों का त्यों रहेगा। तो आत्मा को अर्थात चेतना को समझना, सार्वभौम चेतना, यूनिवर्सल कॉन्शसनेस, उसका तो कोई आवागमन नहीं होता। हाँ, शरीर बनते हैं, वो माता पिता की श्रृंखला से आए, माता पिता को उनकी पूर्वजों की श्रृंखला से आए, वो करोड़ों साल की इवोल्यूशनरी प्रोसेस में शरीर बने हैं। और वो मन आके जो फिट हुआ नक्शा, वो उस व्यक्ति के पिछले जन्मों से आया। तो तीन चीजों का मिलन हो रहा है एक मनुष्य में। एक, करोड़ों करोड़ों साल से पूर्वजों की श्रृंखला, उससे देह निर्मित हुई। करोड़ों करोड़ों साल में जो जन्म हुए, उनके संस्कार और स्मृतियां, वो सूक्ष्म रूप में वो नक्शा बन के आई, और वो इस जीवन को ढालेंगी अपने नक्शे के अनुसार। समझो एक आदमी बहुत क्रोधी था, उसके क्रोध के संस्कार हैं। ये बच्चा जो है बचपन से ही क्रोधी रहेगा, इसकी पूरी जीवन का रंग ढंग जो है वो क्रोध के रंग में रंगा रहेगा। कोई बहुत ओवर एक्टिव था, हमेशा कर्मठ। छोटे छोटे बच्चों को देख सकते हैं, 10% बच्चे होते हैं ओवर एक्टिव चाइल्ड, उपद्रवी, शैतान, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, एक सेकंड शांत नहीं बैठ सकते। हो सकता है बड़े होके आतंकवादी बने, राजनेता बने, कुछ ना कुछ उपद्रव करेंगे, बैठ नहीं सकते। एक ही माता पिता के 4 बच्चे हैं। अब माता पिता ने तो एक से शरीर दिया, एक से शिक्षा दी, एक से स्कूल में इनको पढ़ने लिखने भेजा, हो सकता है उन्हीं शिक्षकों ने सबको पढ़ाया। फिर ये चारों बच्चे अलग अलग कैसे हो जाते हैं? ये अपना ब्लूप्रिंट, अपना नक्शा लेके आए थे, वो उसके अनुसार विकसित होंगे। रंग रूप चेहरा सकल सूरत मिलेगी माता पिता से, वो शरीर उनसे आया है, लेकिन इनके मन बिल्कुल अलग अलग हैं। तो 3 चीजें हो गई, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। निश्चित रूप से सूक्ष्म शरीर का आवागमन होगा। जब ये देह नष्ट हो जाएगी, वो एस्ट्रल बॉडी यहां से विदा हो जाएगी। वह मुख्य रूप से कामनाओं से बनी है, अधूरी कामनाओं से। अब ये शरीर नष्ट हो गया, इससे कामना पूर्ति नहीं कर सकते, तो वो नए शरीर की तलाश करेगी। ऐसा समझना, कंप्यूटर हार्डवेयर, फिर कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर, वो कोई ठोस वस्तु नहीं है। तो हमारा मन सॉफ्टवेयर की तरह है, भौतिक काया
हार्डवेयर की तरह हैं, और विद्युत ऊर्जा वो चेतना की तरह है। उसकी उपस्थिति में ही ये सब फंक्शन कर पाएंगे। तो अब स्पष्ट हो गया, आत्मा देह नहीं छोड़ती, आत्मा गर्भ में प्रवेश नहीं करती, वह सूक्ष्म शरीर है। लेकिन साधारणतः लोग उसी को आत्मा कहते हैं, इसलिए वो भ्रांति पैदा हो जाती है।